दोस्तों जरा विचार कीजिए 2007 से लेकर 2020 तक जिन जिन सालों में चुनाव हुए हैं उन सालों में फीस बाकायदा कम कर दी गई और जिन साल में चुनाव नहीं थे टोटल युवाओं को बेवकूफ़ बनाया गया। बाकायदा 700 से 800 रुपये फीस ली गई। अब जरा सोचिए दोस्तों, व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कारनामा या मध्य प्रदेश सरकार का कारनामा जो अभी उपचुनाव के पहले हमें एक झुंझुना पकड़ा रही है, युवाओं को झुंझुना पकड़ा रही है कि वो मध्य प्रदेश में अब 100% जो उनकी नौकरियां हैं मध्य प्रदेश शासन की, वो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए है, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। दोस्तों जरा सोचिए 2007 से लेकर 2020 तक जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें जिन जिन सालों में चुनाव हुए हैं उन सालों में बाकायदा फीस कम कर दी गई। 200 से 300 का आंकड़ा आपको कम दिखाई देगा, 200-300 रुपीज़ कम मिलेंगे। और जिन सालों में कोई किसी भी प्रकार के चुनाव नहीं हुए हैं, विधानसभा चुनाव नहीं थे, उन सालों में बाकायदा जो फीस है मध्य प्रदेश शासन की वो ज़्यादा थी, वो बढ़ा कर ली गई। दोस्तों जरा सोचिए 2014, 15, 16 में महंगाई ज़्यादा थी और 2018 में महंगाई कम हो गई। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि एक कैंडिडेट पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल मतलब व्यापम को जो खर्च लगाने होते हैं, चाहे वो स्टेशनरी का हो, चाहे वो परीक्षा कंडक्ट कराने का हो, जो खर्च लगाने होते हैं वो 14, 15, 16, 17 में ज़्यादा आता था और 18 में कम आया है। शायद इसलिए फीस कम की गई। क्यों फीस कम की गई? मध्य प्रदेश के युवाओं को, मध्य प्रदेश के लड़कों को, मध्य प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का पूरा प्रयास किया गया। यदि बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है तो 2007 से लेकर 2014 तक व्यावसायिक परीक्षा मंडल का घोटाला क्यों हुआ? व्यापम का घोटाला क्यों हुआ? दोस्तों सीबीआई क्लीन चिट देती है, एसआईटी क्लीन चिट देती है। यदि सीबीआई एसआईटी की नज़र में कुछ गलतियां नहीं हुई तो तात्कालिक शिक्षा मंत्री कहाँ गए? लक्ष्मीकांत शर्मा। लगातार व्यावसायिक परीक्षा मंडल बड़े घोटाले के रूप में क्यों आया? लगातार व्यावसायिक परीक्षा मंडल पर छीटाकसी, आरोप पे आरोप क्यों लगे? लगातार मुख्यमंत्री क्यों ये स्वीकार करते रहे? बाकायदा मुख्यमंत्री ने विधानसभा पर यह स्वीकार किया कि जो विधानसभा है उसमें उन्होंने कहा, मैं आपको उसकी फुटेज भी दिखा दूंगा, उसमें उन्होंने कहा कि लगभग 1000-1200 जो भर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं से उसमें संदिग्ध भर्तियां हैं, वो फेक भर्तियां हैं, गलत भर्तियां हैं। हम इस बात को मानते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, विचार कीजिए 2007 से लेकर 2014 तक जो मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य है, मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य का जो मंदिर है मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसको जो अब इतना कलंकित हो गया था 14 तक कि उसका नाम बदलना पड़ा मध्य प्रदेश को, व्यापम.in हटाकर बाकायदा उसको पीबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड करना पड़ा, इतना बदनाम हो गया था। उसके बारे में ज़रा विचार कीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार 2007 से लेकर 2014 तक और 14 से लेकर 2020 तक मध्य प्रदेश जो सरकार थी वो युवाओं को लेकर कितना ज़्यादा केयरफुल थी, कितना ज़्यादा उनके बारे में सोचती थी। ज़रा सोचिए, यदि आप टोटल भर्तियां देखेंगे तो मध्य प्रदेश की आबादी 7.5 करोड़ है और उस हिसाब से मध्य प्रदेश के 5% लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। दोस्तों अब इससे ज़्यादा विडंबना क्या होगी? 3% लोगों को भी बमुश्किल नौकरी मिलती है मध्य प्रदेश शासन में या मध्य प्रदेश की कार्यकाल में, मध्य प्रदेश जो सरकार है उसके कार्यकाल में। हम किसी एक सरकार को टारगेट नहीं कर रहे हैं। सरकार चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, 1.5 साल कांग्रेस की भी सरकार थी हाल ही में, उसने भी कुछ नहीं किया युवाओं के लिए। हमेशा से युवाओं को झुंझुना पकड़ाया गया, लॉलीपॉप पकड़ाया गया, झूठे वादे किए गए, झूठे कसीदे पढ़े गए, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन उन्हें जो डिज़र्व करते हैं उन्हें नहीं दिया गया। यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस योजना जो अभी वो कह रहे हैं, यदि 10 साल पहले उन्होंने ऐसा किया होता कि बाहरी युवाओं को, बाहर की स्टेट्स के युवाओं को बैन करके सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी होती, तो आज मध्य प्रदेश का जो युवा है कुछ हद तक मतलब 25% जो कटे हैं उनको भी नौकरियाँ मिल जाती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को एक तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश में निकलने वाली अब जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी 100% वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी को मिलेंगी। मतलब यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, मध्य प्रदेश के युवा हैं, तो आपको सरकारी नौकरी में केवल आपका अधिकार होगा। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार को 15 साल से अधिक हो गए हैं। इन 15 सालों में जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि 2007 से लेकर 2020 तक
कुल जितने भी साल होते हैं उनमें जिन जिन सालों में चुनाव हुए हैं, कुल मिला के कहना चाहिए इलेक्शन पीक टाइम का जो साल था, चाहे वो 2008 हो, 2013 हो या 2018 हो, उन सालों में सबसे ज़्यादा भर्तियां निकाली गईं। दूसरे सालों को जब आप कंपेयर करेंगे 2008, 13 और 18 को छोड़कर, तो उन सालों में भर्तियां कम थी, कुछ सालों में तो बिल्कुल भी भर्ती नहीं थी। यदि आप 2010 चेक करिए तो 2010 में सिर्फ एक नोटिफिकेशन आता है, मतलब नोटिफिकेशन 11 हैं लेकिन भर्ती सिर्फ एक में हुई है। यदि आप और आगे चेक करेंगे 2011 में, तो 11 में 4-5 भर्तियाँ हुई हैं, 12 में फिर भर्ती गायब हो गई, 13 में भर्ती है, नोटिफिकेशन है, क्योंकि 13 में इलेक्शन था, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। लेकिन जब आप 14, 15, 16 में जाएंगे तो आपको भर्ती नदारत हो जाएगी। इन सब के बीच में एक और बड़ी बात है दोस्तों, जब आप चेक करिए मध्य प्रदेश की व्यावसायिक परीक्षा मंडल की साइट, तो आपको देखकर आश्चर्य होगा कि जिन जिन सालों में चुनाव थे उन सालों में जो फीस थी, मतलब कुल मिलाकर भर्ती परीक्षा की जो शुल्क लिया जाता है, वो शुल्क 700 से 800 रुपये था जिन सालों में चुनाव नहीं है, और जिन सालों में चुनाव है उसमें फ़ीस घटा दी गई, 300-400 फीस घटा दी गई। जो फीस 700 थी वो फीस 400 से 500 हो गई, जो फीस मतलब कुल मिलाकर 200 to 300 रिड्यूस कर दिया गया। दोस्तों, इन सब चीज़ों को यदि आप बारीकी से समझना चाहते हैं तो आप तुरंत अभी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की साइट खोलिए, आप उसमें जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं आप जाइए, आप चेक करिए, आप देखेंगे कि किस तरह से परीक्षाओं को लेकर युवाओं के साथ खिलवाड़ होता रहा है। दोस्तों, 2007 से लेकर 2013 तक जब आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे 7 से 13 के बीच में जो साल पीक टाइम के हैं, मतलब जिन जिन सालों में इलेक्शन हुआ है मध्य प्रदेश में, उन सालों में जमकर भर्ती निकली। 2018 में 36 नोटिफिकेशन थे, जिसमें 75% नोटिफिकेशन जो हैं वो भर्ती के थे, मतलब 18 नोटिफिकेशन जो थे वो भर्ती के थे। आप जब और आगे आएंगे तो आप फिर से देखेंगे 13 में भी यही हाल है। 18 में कुल 18 नोटिफिकेशन थे, मतलब जब आप 2018 चेक करेंगे 2018 में कुल 18 नोटिफिकेशन जारी हुए, उन 18 नोटिफिकेशन में 12 नोटिफिकेशन जो थे वो भर्ती परीक्षा के थे, बाकी 6 जो थे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आप जब चेक करेंगे साइट तो उसमें लगभग 75% आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन दिखाई देंगे, मतलब किसी भी परीक्षा के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है, किसी भी उच्च स्तरीय पढ़ाई के लिए, किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए जो, या स्कूल में भी एडमिशन के लिए, या बीएड में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, जब आप और डीपली जाएंगे, आप अच्छे से चेक करेंगे, आप फीस को कंपेयर करेंगे, आप जब देखेंगे कि 2007 की जो फीस थी 2008 में आकर वो कम हो गई, फिर 9, 10, 11, 12 फीस रही, 13 में फिर कम हो गई, 14, 15, 16 में फीस बढ़ी थी, 18 में फिर कम हो गई। जिन जिन सालों में चुनाव था उन सालों में फीस घट गई, और जिन जिन सालों में चुनाव नहीं था, मतलब मिला के चुनाव का कुछ माहौल नहीं है, तो ऑटोमेटिक फीस बढ़ा दी गई। इसमें कहने में या इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो सरकार थी युवाओं को लेकर हमेशा से लापरवाह रही है। मध्य प्रदेश में जब आप चेक करेंगे 12वीं तक के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने अच्छी योजनाएं बनाई, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा सम्मान योजना, प्रतिभा किरण योजना, बाहर विदेश में पढ़ाई। अलग बात है कि किस किस को पढ़ाई का लाभ मिल रहा है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप चेक करिए, शायद आपको मालूम हो जाएगा। यदि होगा तो आप ज़रूर मुझे मेल करिएगा कि आपने पता किया किस किस को उसका बेनिफिट मिला, खासकर उनको जो विदेश में जाकर पढ़ाई किए हैं दोस्तों। और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करते हैं, उनके पिता क्या करते हैं, ज़रूर पता करिएगा। उनमें से टोटल कितने गए और उनमें से कितने लोगों को उसका बेनिफिट मिला। दोस्तों, व्यावसायिक परीक्षा मंडल के पैटर्न में भी उसका जो विपक्ष है सरकार का, वो भी कमज़ोर पड़ गया। उसने भी कुछ खासा विरोध वो दर्ज नहीं करा पाई, और जो एक्चुअल रिजल्ट होना चाहिए वो एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिल पाया। दोस्तों, जो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ वो ये है कि 2007 से लेकर 2020 तक में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं मध्य प्रदेश शासन की, उन परीक्षाओं में लगभग 75% जो परीक्षाएं थीं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम थे। 2007 से लेकर 2020 तक कुल 292 नोटिफिकेशन व्यावसायिक परीक्षा मंडल की तरफ से जारी हुए सरकारी नियुक्तियों के लिए। 292 नोटिफिकेशंस में लगभग 75% जो नोटिफिकेशन थे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थे, मतलब किसी भी परीक्षा, किसी भी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, किसी बड़ी पढ़ाई के लिए या उच्च स्तरीय पढ़ाई के लिए बाकायदा जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं के लिए
बाकायदा एग्ज़ाम हुए, मतलब पीएमटी, पीएटी, पीईटी, नर्सिंग और एजुकेशन, मेडिकल, इन सब की परीक्षाओं की। बाकी जो 25% थे वो रोजगार से संबंधित थे, तो रोजगार का जो आंकड़ा था बहुत कम था, रोजगार के नोटिफिकेशन के आंकड़े बहुत कम थे। दोस्तों 2020 में आप चेक करिए, 2020 का आधा साल गुजर चुका है और अभी तक सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी हुई है और वो भी जेल प्रहरी की। दोस्तों जरा विचार कीजिए कि पूरा साल गुजरने के बाद मध्य प्रदेश की आबादी 7.5 करोड़ है और 15 साल में 3% लोगों को भी जॉब नहीं मिल पाया शासकीय सरकारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से। आप व्यावसायिक परीक्षा मंडल की साइट में जाइए, आप देखिए तो आप देखेंगे 2007 से लेकर 2020 तक जिन जिन सालों में चुनाव हुए, जिन जिन सालों में इलेक्शन हुए, जो जो इलेक्शन पीक टाइम था, उन सालों में बाकायदा परीक्षाओं की फीस कम कर दी गई। चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम की फीस हो, चाहे वो भर्ती परीक्षा हो, दोनों की फीस कम कर दी गई। दोस्तों 2007 में फीस कम थी, चाहे वो पीएमटी की हो, चाहे वो नर्सिंग से संबंधित हो, फीस बाकायदा कम थी। आयुर्वेदिक की जो परीक्षाएं होती एंट्रेंस एग्जाम्स, उसकी फीस देख लीजिए आप, फीस बाकायदा कम थी। ज़्यादा थी फीस, 2008 में जाकर कम हो गई, 9, 10, 11, 12 में फिर से फीस बढ़ा दी गई और 13 में जब चुनाव था मध्य प्रदेश विधानसभा का तो फिर से फीस कम कर दी गई। दोस्तों ये हाल आगे भी है, 14, 15, 16, 17 में आप देखेंगे फीस ज़बरदस्त थी, 700 रुपये से 800 रुपये एग्ज़ाम की फ़ीस ली जाने लगी और 18 में वही फीस फिर घट गई।